जो मां चंडी पर विश्वास रखते हैं उनको ये कहानी एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। एक शख्स है सुनीत रैना, जिसने मां चंडी पर विश्वास किया और उस दिन से लेकर आज तक उसके जीवन में क्या कुछ बदल गया। अब उसको मां चंडी के अलावा कुछ और दिखता नहीं, इसलिए हर साल वो ये भव्य जागरण करते हैं करण नगर में। तस्वीरें आपने देख ली, पूरा करण नगर जो है ये जगमगा रहा है, सिर्फ एक उस सुनीत रैना की वजह से, उनकी सम्मति की वजह से। क्या ऐसा कुछ उनकी लाइफ में हुआ जिसमें चंडी माँ के प्रति उनका प्रेम इस कदर हो गया कि आज लगभग 18 से 20 साल हो गए, हर साल करण नगर दुल्हन की तरह सजाया जाता है और ये जागरण होता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ माँ चंडी के उस भक्त के नाम, उसकी कहानी एक बार ज़रूर सुनिए। माँ चंडी ने किस तरह उसको अपने आशीर्वाद से नवाज दिया। भाजी, ये सुनीत रैना कौन है? ये इतना भव्य, ये थोड़ा इनके बारे में बताएंगे, क्या है ये? सुनीत रैना वो इंसान है, उसको हम तब से जानते हैं, हम यहीं पे जमे पले हैं, इसी ग्राउंड में हमने खेला है। वो वक्त था जब शायद सुनीत रैना को कोई शायद बुलाना भी पसंद ना करेगा, हम तो शायद उस बचपन से हम उसके साथ हैं। पर आज सुनीत रैना वो एक शख्सियत बन चुका है जो हर साल ये भव्य आयोजन कराता है और आप देख सकते हैं वो माहौल बनाता है। ये एक उस इंसान की एक सोच है और वो चंडी माँ का बहुत बड़ा भक्त है। उसने एक प्रण लिया था काफ़ी साल पहले और ये आयोजन उसने उस चंडी माँ के आशीर्वाद से कराना शुरू किया। कुछ बदला इससे? उसके बाद मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा परम भक्त मैं अपनी ज़िंदगी में जिससे इंस्पायर होता हूँ और जिसने चंडी माँ का नाम मेरे को बताया कि ऐसा एक मंदिर है, तो वो वहाँ पे जाना जिसने शुरू किया, उसके बाद उसने यहाँ पे ये भव्य आयोजन कराना शुरू किया। और आप माहौल आप दे सकते हैं, पूरे जम्मू शहर को वो लाइट लगा देता है। तस्वीरें आपने देख ली, मैं हैरान हूँ ये तस्वीरें देखकर, और सुनीत रैना से मिलने की मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है। सिंह साहब मुझे यहाँ मिल गए, इन्होंने बताया कि मैं उस ज़माने से सुनीत को जानता हूँ जब इससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था। ऐसा क्या इसकी ज़िंदगी में हुआ कि इसने इतना भव्य आयोजन करना शुरू कर दिया, इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया ये सुनीत रैना कि इतना बड़ा आयोजन कर पाता है। इसके लिए पैसे चाहिए। तो मैं इस बात को अब समझना चाहूँगा उनसे मुलाकात करके कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा घटित क्या हुआ, चंडी माँ ने उनकी ज़िंदगी में आकर क्या कुछ बदलाव किए कि वो आदमी मजबूर हो गया। इतना भव्य, इतना बड़ा खर्चा एक आदमी करेगा, मुझे ये जानना है। मुझे लगता है सारा जम्मू शहर जाना चाहता है, तो आपके लिए ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। इतना बड़ा स्टेज शायद ही मैंने पहले कभी देखा है। यहाँ पर लोग पूरा पहाड़ चढ़कर ऊपर तक जा रहे हैं, पूरा रास्ता बना हुआ है ग्रिल के साथ, कोई गिर ना जाए। इतना बड़ा लेवल का जागरण, जाहिर सी बात है चंडी माँ ने कुछ विशेष बदलाव तो दिए हैं रैना साहब को, सुनीत रैना को। इसीलिए अब मेरी उत्तेजना और बढ़ती जा रही है। उस शख्स को मैं देखना चाहता हूँ और इस आयोजन का, इस जागरण का मुझे लगता है पूरे जम्मू को हिस्सा बनना चाहिए, पूरे जम्मू को हिस्सा बनना चाहिए। को देखना चाहता था, आपके दर्शन करना चाहता था सर। पूरा करण नगर जगमगा दिया आपने, और मैंने सुना हर साल जगमगाता है ऐसे ही है। देखिए, ऐसा आपकी ज़िंदगी में क्या किया चंडी माँ ने, इतना क्या बदलाव लाया कि आप इस कदर उनके भक्त हो गए? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। शुरू कहाँ से हुआ? शुरू सुना मुझे आप। मैंने एक जागरण देखा, हाँ। और मन में इच्छा है कि मैं भी ऐसा ही करूँगा, हाँ। लेकिन ऊपर वाली ने धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचाया। जगदम नहीं पहुँचे, पहले बड़ा छोटा सा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें सिर्फ माता रानी का आशीर्वाद है। पूरा एक साल लगता है उस माता रानी के लिए, पूरे एक साल सोचते रहते हैं कि अगले साल क्या करेंगे, और शायद वही है कि आज यहाँ तक पहुँचे हम। आपको लगता है कि जब पहला जागरण आपने देखा कि चंडी माँ का जागरण करना है, आज 15वां है जो मैंने पढ़ा बाद में, ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है? ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हुई है? मैं जहाँ हूँ आज, मुझे लगता है उसमें सिर्फ उस माता का ही आशीर्वाद है। शुरू कहाँ से किया था? मैं कुछ नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया था। कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीत साहब जब शुरू किया था तब ऐसे थे लोग इनसे कतराते थे कि बात भी करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज आपसे बात करने के लिए तरसते हैं लोग। देखिए ऐसा नहीं है, बाय प्रोफेशन मैं टीचर था, मेरा कोचिंग सेंटर था। हाँ। पढ़ाते थे बच्चों को, और
पढ़ाते पढ़ाते एक बार हुआ कि नहीं, माता का हम घर में करते हैं प्रोग्राम, इसे कहीं अच्छी जगह पे करना चाहिए जहाँ पे और लोग आ सकें। श्रद्धा के साथ कोशिश की, पहला जागरण शुरू किया 20 साल पहले, बीच में कुछ मिस भी हुए, तो ये 15वां जागरण है। कोरोना भी आया, कोरोना भी आया था। मैं आपको बता दूं कि कभी इतना सोचा नहीं था कि इस लेवल तक पहुंचेंगे। ये कहीं ना कहीं उस माता रानी का आशीर्वाद है। कोई आप कह लो कि मीटिंगें होती हैं, मैं देखता हूँ कुछ छोटा सा कार्यक्रम करना हो, लोग बड़ी बड़ी कमेटियाँ बनाते हैं, बड़े बड़े मीटिंगें करेंगे 10 बार 50 बार, कुछ नहीं होता। हम लोग सिर्फ डेट अनाउंस करते हैं, माता रानी सब खुद करवा देती है। हम लोग सिर्फ एक मोहरे हैं जो सामने खड़े हुए हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। मैंने यहाँ तक पता किया है कि इतना बड़ा जागरण इतने हाई लेवल पर, जिसमें पूरा करण नगर जगमगा रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है, उसका नाम है सुनीत रैना। ऐसा है कि लोगों ने आज से 10 साल पहले आरटीआई लगा दी कि ये बंदा करवाता कैसे है और इसके पास पैसे आते कहाँ से हैं। ये मैं भी सोच रहा हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे होता है, बस हो जाता है। तो उन आरटीओं से बचने के लिए, वो जो आरटीआई लगाते थे लोग, उनसे बचने के लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर वे में, क्योंकि ज्ञान नहीं था, अनजान लोग थे हम लोग, जब ज्ञान आया कि नहीं अगर इतना बड़ा काम करना है तो उसको प्रॉपर वे में किया जाए, तो किसी ने समझाया कि इसको एक प्रॉपर संस्था का रूप दिया जाए। तो हम लोगों ने श्री चंडी माता सेवा समिति के नाम की एक संस्था बनाई, जिसमें मैं चेयरमैन हूँ, रोहित गुप्ता जी उसके प्रेसिडेंट हैं, सुभाष नंदा जी उसके जनरल सेक्रेटरी, और पूरी एक टीम उसमें काम करती है। गगन जी है, अंशुल जी है, मतलब जितने भी लोग हैं हमारे साथ, हमारे बड़े भाई प्रवीण शर्मा जी हैं। तो हर बार मंच यही, बल्कि जिसने एक बार यहाँ पे काम किया है वो हर साल काम करने आता है। सर, जो हमने नज़ारा देखा बाहर से लेकर अंदर तक है, जो लाइटिंग है, जो सारा सिस्टम है, हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कुछ नाम आपने दिए हुए हैं, ये कहाँ से आप, क्योंकि ये लोग वो जानना चाहते हैं। मैंने देखा कुछ लोग आपके पास आ रहे थे, पूछ रहे थे लाइटिंग कहाँ से, हम भी अपनी गली मोहल्ले में जागरण करते हैं, अपने मंदिर में करवाते हैं, तो हमें ये नॉलेज चाहिए। थोड़ा बताएं ना इसके बारे में कि ये सब अरेंजमेंट, ये लाइटिंग तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, ऐसी लाइटिंग पहले कभी नहीं देखी मैंने। इसके लिए घूमना पड़ता है, कहीं पे भी हमें पता चले। जम्मू में पॉसिबल नहीं है सर, ये सारे लोग बाहर के हैं। हाँ। और इतनी लाइट अगर जम्मू के किसी एक आदमी से करवानी हो तो वो तो हाथ खड़े कर देगा, और सबसे पहले वो मांगेगा 50 लाख रुपया, जबकि ये मुफ्त में होती है। ये मुफ्त में होती बिल्कुल है? लेके चलिए, बल्कि 50 लाख और ये मुफ्त में है। सुन रहे हैं आरटीआई वाले? हाँ बिल्कुल। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये पंजाब से है, दिल्ली से है, कहाँ से आते हैं? देखिए ये जो लाइट वाले हैं ये होशियारपुर से हैं, और 2 टीमें हैं। हाँ। जो बाहर रोड की है वो टीम अलग है। हाँ। और जो अंदर है वो टीम अलग है, क्योंकि एक के पास इतना पॉसिबल नहीं है कि वो ये सारा काम करे, तो इसलिए कोशिश की कि इस बार 2 टीमें इंट्रोड्यूस की जाएं, कि बाहर की लाइट अलग बंदे को दी जाए, अंदर की लाइट किसी और बंदे को दी जाए, तब जाके ऐसा हुआ है। और मैं आपको बता रहा था कि आज से 20 साल पहले मैंने जो जागरण देखा था, और मैंने सोचा था कि हम भी माता का एक छोटा सा जागरण करेंगे, पर माता रानी ने इस जगह को चुना हुआ था। मैंने रोड के लिए सोचा था कि मैं रोड पे करवाऊंगा, पर वो रोड पे परमिशन नहीं मिली, आगे परमिशन यहाँ मिली, और तब से वो इसी वेद मंदिर ग्राउंड पे ही हो रहा है। तो शायद उसी की मर्जी हो। एक बार तस्वीरें आप देख लीजिए, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ से पूरा पाथ बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है ऊपर मंदिर तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए। और इसमें एक ठीक उसने आरटीआई ठीक लगाई थी साहब, उसने ठीक आरटीआई लगाई थी। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से लोग घर में बैठ के बात करते हैं कि इसमें कई लाखों, कोई कहता है 30 लाख लगा, कोई कहता है 50 लाख लगा। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं लगता। माता रानी ने इतना बनाया है कि हम उसके लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। मैंने आपको बात कही कि मैं कोचिंग सेंटर चलाता था। मेरे मन में एक बार हुआ कि माता रानी, वो मेरे मन में पाप था, मुझे लगा कि जो श्रीनगर का बैच होता है वो सबसे छोटा बैच होता है, ये माता के नाम का निकाल देता हूँ। मैंने कहा माता इसके जो पैसे आएंगे वो तेरे। उस साल उस बैच में 200 बच्चा आया और पैसे इकट्ठे हुए 5 से 6 लाख रुपया। माता रानी ने चेक करना था कि अब ये देता है कि नहीं देता है। आपने दिए? डबल करके दिए। तो ये उस माता रानी का करिश्मा है ना, तो हम क्यों ना माने। फिर जब से स्टार्ट किया था यहाँ तक बिजनेस में बढ़ोतरी हुई, अब कामयाबी मिली? देखिए सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं जहाँ पे भी हूँ आज, एक छोटे से कमरे से पढ़ाना शुरू किया था, आज जहाँ पे भी हूँ वो सिर्फ उस माता रानी का आशीर्वाद है। ये है माता की भक्ति, उस पर अटूट विश्वास। आप विश्वास तो करो, बाकी उस पर छोड़ दो। जिन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि जो श्रीनगर का बैच आएगा उसकी जो इनकम होगी वो मैं आपके जागरण में लगाऊंगा,
तो उस साल 200 का नंबर जो है श्रीनगर से आया तो 5 से 6 लाख का हुआ, डबल कर। और ये जागरण इम्प्रेसिव है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें भक्ति है, इसमें रस है, इसमें जिम्मेदारी है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात इसमें माँ का आशीर्वाद है। ये वीडियो, मैंने कहा कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैं सुनीत रैना के लिए मैंने आप तक पहुंचाया, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो माँ चंडी के भक्त हैं, जो माता रानी के भक्त हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।